अस्सलामुअलैकुम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं ये सीढ़ियाँ उतर रही हूँ, तो असल में मैं जा रही हूँ उकाड़ा सिटी। वहाँ मेरी ब्राइडल्स की अपॉइंटमेंट थी। तो मैं जैसा कि मैं तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे 2 ब्राइडल्स वहाँ तैयार करनी थी। एक वलीमा थी और एक बारात थी। तो कड़ी चूज़ करने में समझ में नहीं आ रहा था। चलो मैंने बस ये सिल्वर उठा ली। तो ये मुझे बड़ी पसंद है, मेरी फेवरेट में से है। तो कुछ पिन्स वगैरह निकाल के रखने की तैयारी मैंने रात में ही कर ली थी। ये हर चीज़ मुझे अपना बॉक्स वगैरह तैयार करना पड़ता है, अपने बैग वगैरह तैयार करने पड़ते हैं। तो ये तमाम हेयर स्टाइलिंग के सारा सामान तैयार करना पड़ता है। ये शूज़ मेरे फेवरेट में से हैं और मुझे बहुत पसंद है। तो ज़्यादातर वैसे मैं यही पहनती हूँ। तो टाइमिंग थी सुबह की, उनका फंक्शन दोपहर का था। तो मुझे यहाँ पे सुबह ही सुबह अर्ली मॉर्निंग मुझे यहाँ से निकलना था। तो मैं ज़ाहिर फिर मैं निकली यहाँ से। तो क्या कहते हैं उसको, बड़ा प्यारा मौसम था, मौसम भी बहुत प्यारा था, खूबसूरत मौसम था। सुबह हो रही थी, ये देखें सुबह होती हुई अब आपको अजानें भी हो रही थी उस वक्त जब मैं निकली हूँ। तो चले बिस्मिल्लाह, हमारी ड्राइविंग शुरू हो गई है। वैसे हमें आगे जाके भी बड़ा मसला हुआ था। गाड़ी में काफ़ी मसले मसाइल शुरू हो गए थे। इसमें पहले हम लोगों ने ऑयल डलवाया, हमारी टाइमिंग आगे बढ़ गई थी। फंक्शन असल में था दोपहर का। तो ज़ाहिर है फिर दोपहर के फंक्शन के हिसाब से मुझे निकलना था तकरीबन कोई बहुत पहले निकलना था। तो इसलिए मैं सुबह ही सुबह निकली, तो हमारे जाते जाते दिन हो गया। और ये वाला रोड इतना प्यारा लग रहा था, इतना खूबसूरत रोड लग रहा था। तो टाइमिंग भी कुछ इस तरह से थी, सुबह हो रही थी, सूरज तुलू हो रहा था। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था वैसे। तो ये है कि बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा भी वहाँ पर रिस्पॉन्स मिला। उकाड़ा जाते हुए मुझे इस बात का तो ज़रूर पता चल गया कि उकाड़ा सिटी में मोटरवे नहीं है। ठीक है, तो मोटरवे नहीं है, जिसने उकाड़ा जाना है तो प्लीज़ मोटरवे नहीं है वहाँ पे। आप कच्ची सड़क आती तो वहीं से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो हम पहुँच चुके हैं। तो ये देखें जी, ये हम लोग आ गए और हम अपनी गाड़ी वहाँ कहीं ड्राइव कर रहे थे। तो आते आते हमें वैसे जगह मिल गई थी। तो यहाँ पे हमारी पार्किंग हो रही है। तो ये जैसा कि मैं इधर स्ट्रेट जा रही हूँ, तो मुझे घर का नहीं पता था। तो हमें गाइड के लिए कोई आया था हमारे पास। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से वो जब हमें लेने के लिए आया, तो फिर मैंने वो देखें सामने एक नज़र आ रहे हैं, तो वो हमें लेने के लिए आए हैं। तो उसके बाद जी हम जब अपने घर जाएंगे, तो घर जाके कि हमें वो लोग बड़ा अच्छा सा मज़ेदार सा उन्होंने हमें नाश्ता करवाया। मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी क्योंकि बहुत एक ज़िम्मेदारी थी मेरे ऊपर कि मैं टाइम से पहुंच जाऊं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत लेट हो गई थी, दूर का सफ़र था। तो फाइनली मैं पहुंच चुकी थी। तो मुझे सुकून आया घर जाके कि चलो शुक्र है, क्योंकि मेरे पास बार बार कॉल्स आ रही थी मेरी ब्राइड्स की कि आप अभी तक पहुँची नहीं। तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच चुकी थी। तो एंटर हो गई होती सबसे पहले उन्होंने हमें नाश्ता वाश्ता सब करवाया। तो ये चलिए हमने नाश्ता किया, फिर मैंने ये रिकॉर्डिंग की है। तो ये जो है ड्रेस की रिकॉर्डिंग है, ताकि मुझे एडिट करना था। तो इनका ड्रेस भी बहुत खूबसूरत है, ब्लू कलर का इनका ड्रेस था। तो ये बड़ा प्यारा सा इनका ग्रे कॉम्बिनेशन के साथ इनका ड्रेस था। ये मेरी मॉडल हैं जी। तो ये मॉडल मेरी उसकी वलीमे की हैं। तो इनको मैं सेटिंग कर रही थी। तो आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, एक मेड थी जो हमें हायर करवा दी थी उन्होंने कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उनसे कह दीजिएगा। चलें जी, मेकअप स्टार्ट करते हैं अपना। मैं कंसीलर लगा रही हूँ, क्रायोन का कंसीलर है। ठीक है, इससे बड़े अच्छे से निशानात छुप जाते हैं। और ये डार्क कलर में होता है। तो इनके हल्के बहुत ज़्यादा थे, इनके नीचे डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा थे और इनके मस्से थे, इनके तिल थे फेस पे। तो मेरी मॉडल जो है ये इनका फेस काफ़ी ज़्यादा पिगमेंट था, तो मैंने इसको कवरेज कर देने के लिए मैंने चाइनीज़ क्रायोन की वो यूज़ की है। तो इसका मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट लगता है। तो मैं ज़्यादा अमूमन मैं ये यूज़ करती हूँ। आईब्रो बनाने के लिए मैंने जो है मिस रोज़ का आईब्रो मेकर यूज़ किया है। तो इससे परफेक्ट आईब्रो शेप आ जाती है, बहुत अच्छी। और जो है ये जो मैं मिक्सिंग शेड लगा रही हूँ, तो ये मैंने जो है अपना ग्लैमर फेस से लिया है। ठीक है, तो मुझे इनकी स्मोकी आइज़ बनानी थी, तो इसलिए मैंने इनका जो है डार्क ब्लैक क्रिस्टाइन का मैंने लाइनर लगाया है। क्रिस्टाइन की लाइन को मैं बड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, बहुत फाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, मुझे मिक्सिंग करनी है इसके साथ, बहुत अच्छी और फाइन मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग से ही जो है ये शेड जो है प्रोमिनेंट होगा। मैंने इसके अंदर ब्लू भी ऐड किया है, डार्क ब्लू, जो कि पैलेट के अंदर ही है।
ग्लैमर फेस के पैलेट के अंदर है। मेकअप हमेशा तभी अच्छा लगता है जब अच्छी मिक्सिंग हुई हुई होती है और प्रॉपरली जो बड़ा अच्छा सा शेड एक दूसरे से मिक्स होते हुए निकलते हुए आते हैं, तो तभी मेकअप बहुत खूबसूरत लगता है। ठीक है, तो मैंने इनकी अंडर आई में ब्लैक लगाया है और साथ में मैंने इनका सिल्वर ऐड किया। सिल्वर मैंने कैलेजोना का ऐड किया है आई कॉर्नर पे। ठीक है, और आई कॉर्नर मैंने ये मस्कारा मैंने लोकल सा यूज़ किया है। मैं वैसे अमूमन काफ़ी सारे मस्कारे यूज़ कर लेती हूँ। आईलैशेस भी मैंने इनकी 3D लगाई हैं और जो है इनका मैं सेट कर रही हूँ। सेटिंग जो है इनकी बहुत ज़रूरी थी। और ये कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। कॉन्टोरिंग में मैं क्रिस्टाइन के पैलेट नंबर 3 से कर रही हूँ। इससे बेहतरीन कॉन्टोर, इससे अच्छा कोई भी मैंने आज तक नहीं देखा। इतना ज़बरदस्त कॉन्टोरिंग शेड है इसमें, काफ़ी सारे शेड इसमें मौजूद हैं। ठीक है, और ये इनका मैंने आइज़ के ऊपर ग्लिटर ऐड किया है, सिल्वर कलर का ग्लिटर ऐड किया है ताकि वो ग्रे की कॉम्बिनेशन में आ जाए। तो कैलेजोना का मैंने आई कॉर्नर पे लाइनर लगाया है और ब्राउन शेड के साथ मैं इनकी पिंक ऐड करूँगी इनकी लिपस्टिक को, ताकि जो है इनका जो मेकअप है वो इन्हेंस हो।